+2 बी क्लास। बेटा जैसा कि आपको पता है हमारी अब क्लास शुरू हो चुकी है। आपको मैंने जो नोट्स लिखकर भेजे हुए हैं उनको थोड़ा सा मैं आज डिक्टेट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। हमारी बुक का लेसन नंबर 1 है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो मैं आपको उसका मीनिंग बता रही हूँ। पहले ये क्या होती हैं बेटा, जो भी हमने +1 में पढ़ा उसके लिए जो भी हमने अकाउंट्स मेंटेन किए बनाए, वो सारे के सारे अकाउंट्स कौन बनाता है? जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है। मगर कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ क्लब ऐसे खुले होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोसाइटी की वेलफेयर करना है। वो अपना ग्रुप बना करके, क्लब बना करके फिर डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि म्यूजिक डेवलपमेंट के लिए, स्पोर्ट्स की, म्यूजिक की, एजुकेशन, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में लोगों को अवेयर करना। उनके आपने देखा होगा कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, सेमिनार्स लगवाए जाते हैं। आपने नाम सुना है NGOs का, वो सारा लगा के उनके थ्रू लोगों को अवेयर करते हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को बोला जाता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बेटा इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस, रिलीजियस एसोसिएशंस, एजुकेशनल एसोसिएशन, चैरिटेबल एसोसिएशंस। ये लोग मिलके अपने शहर के रेप्यूटेड पर्सन मिलके एक अपना क्लब सा बना लेते हैं। रूटीन में वो काम करते हैं जो उन्होंने करना है, मगर कुछ लोग मेंबर्स जो विलिंग होते हैं अपना क्लब बना करके अपनी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो बेटा ये हो गया इनका, इसका मीनिंग कि ये क्या होता है। अब आपको इसका मीनिंग, इसकी एग्जांपल्स आ सकती हैं। आगे हम करेंगे कि ये जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करती हैं। बेटा इनके ये भी अकाउंट बुक से मेंटेन करती हैं, क्योंकि इनके भी अपने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इनके भी खर्चे होते हैं, इनके भी इनकम्स आती हैं, तो इनको भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जो ये अकाउंट मेंटेन करते हैं उनका नाम है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये लोग ये बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अपने फ्रॉड को, अपने मिस एप्रोप्रिएशंस को, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए ये लोग भी अकाउंट मेंटेन करते हैं। ओके, फिर आगे बेटा आपको जो क्वेश्चन आएगा कि आपको जो न्यूमेरिकल आना है, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी, वहां से आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। और जब आप लोग बुक्स ले लोगे, मैंने बोला था मुझे बताओ पहले बुक्स सब बच्चों ने ले ली है, फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँ। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, फिर हम सब शुरू कर पाएंगे। इसलिए पहला मैं करने जा रही हूँ क्वेश्चन, व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये क्लब बनाती है अपने साल के एंड में उसके पास कितना कैश इन हैंड है, कितना कैश एट बैंक है, उसको जानने के लिए। तो ये बेटा कैश बुक की तरह प्रिपेयर किया जाता है। हमें कैश बुक पढ़ा +1 में, उसकी तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस कितना उनके पास कैश पड़ा हुआ पुराना, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी कैश पेमेंट्स आती हैं, कैश आउटसाइड, हमें कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, सारी की समरी बना करके वहां से हम लोग कितना कैश हमारा रिमेनिंग रह गया वो हम लोगों ने फिर फाइंड आउट करना होता है। डेबिट साइड में रिसीट्स आती हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आती हैं। और इसमें सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन आनी है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस नहीं आनी, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें नहीं दिखाए जाते। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस ही आती हैं। इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है जब सम करेंगे। ठीक
ठीक है। डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, ये सब ध्यान रखना है आपने। तो इसमें सारी अमाउंट दिखाते हैं, चाहे वो अमाउंट, चाहे वो कैश हमें प्रीवियस ईयर का मिला है, चाहे करंट ईयर का इस साल का मिला है, चाहे नेक्स्ट ईयर का किसी ने एडवांस में दे दिया है या हमने उनको दे दिया है, इनफ्लो या आउटफ्लो सारा ही रिकॉर्ड किया जाता है, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का। तो इसमें सारी आइटम दिखाई जाती हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हैं। जो फिक्स एसेट पर खर्चे होते हैं वो कैपिटल नेचर की होते हैं, जो रूटीन के खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। ये पता है आपको, हमने इसका डिफरेंस तैयार किया था +1 में। तो बेटा जिसमें नॉन कैश आइटम तो आती नहीं है, एक बात आपने ये ध्यान देना है, एक आपने देना है कि इसमें सारी अमाउंट आती है, चाहे प्रीवियस ईयर की है, चाहे करंट ईयर की है, चाहे नेक्स्ट ईयर की है। फिर आपने ध्यान देना है इसमें कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों आते हैं। इसमें कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम इसमें यूज किया जाता है। सारा जो कैश में इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है वो दिखाया जाता है, नॉन कैश नहीं दिखाया जाता। इसके साथ बैलेंस शीट नहीं बनती क्योंकि सारी आइटम कैपिटल रेवेन्यू दोनों इसके अंदर आ गई, इसलिए बैलेंस शीट नहीं बनती। और बेटा इससे हम लोग फिर क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। ये आपका रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसके फीचर्स, ठीक है। ऐसे फिर हम आपको पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, उसके फीचर्स, उनके डिफरेंसेस। सारे डिफरेंसेस आप बच्चों ने तैयार कर लेने हैं, फिर आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होने हैं। तो प्लीज सारे बच्चे अपनी बुक्स को ले लो। ओके, थैंक यू।